आ गया अपने पास रोड का वीडियो माइक प्रो और इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग। और इसको मैं 4 जगह पे टेस्टिंग करने वाला हूँ। एक रहेगा नॉइस फ्री जगह पे, जैसे कि रूम हो गया, इकोस्टिक लोकेशन है, इसमें जितने मोड्स हो सभी मोडों को टेस्ट करने वाला हूँ 3 जगहों पे। पहला बता दिया। दूसरा रहेगा लो मीडियम नॉइस लोकेशन, जैसे कि गली मोहल्ले के अंदर जब हम शूट करते हैं। तीसरा टेस्ट करने वाला हूँ हाईवे के ऊपर। तो ये 3 जगह टेस्ट रहने वाले हैं इस माइक की। और सबसे बेस्ट सेटिंग कौन सा रहेगा रोड के वीडियो माइक प्रो का, वो मैं बताने वाला हूँ टेस्ट करके। एंड चलो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं कि इसके अंदर मिलता क्या क्या है। अनबॉक्सिंग कुछ इस तरह से रही। सारी चीज़ें तो देख ली क्या क्या मिला। इसके अंदर एक TRS केबल मिली है, बट इसके अंदर 2 टाइप की केबल मिल जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि जिस हिसाब से इसका बजट है ना, तो इसके अंदर केबल होना चाहिए था। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सारी टेस्टिंग एंड मिलते हैं कंक्लूजन टाइम पे। अब बारी है इसको टेस्ट करने की, क्योंकि इसमें मोड्स तो कई सारे हैं, पर इनको टेस्ट करना है कि कहाँ पे कौन सा मोड मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और क्या रिजल्ट देता है। तो चलो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग के लिए सेक्शन पॉइंट इन्होंने यहाँ दे रखा है, वो भी टाइप A दिया हुआ, या टाइप C के ज़माने में टाइप A दे रहे हो। 24,000 रुपये ले रहे हो तो कुछ चीज़ तो अच्छी दे देते। ये मेरा पहला ऐसा गैजेट है जिसके लिए मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा था। एंड ब्लॉगिंग को इम्प्रूव करने के लिए देखो जो वेट है ना काफ़ी कम है, यहाँ पे वेट ज़्यादा है। और इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो है जब इसमें यहाँ पे कोड लगती है, वायर लगती है और कैमरे से कनेक्ट होती है, तब भी ये एक्टिवेट हो जाती है, और निकाल दो तो इनएक्टिवेट हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे फीचर इसका नज़र आ रहा है। ये रहेगी इसकी बैटरी कुछ इस टाइप की। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। A few moments later. तो ये है इसकी बैटरी कुछ इस टाइप की, रोड की रहने वाली है। मुझे सब दिखाई दे रहा है। मेड इन चाइना है, 3.8 वोल्ट की है, 1600 mAh की बैटरी। और बोला गया है कम से कम ये चलेगा 8 से 10 दिन चलने वाला है। तो इसे टेस्ट किया जाए। चलो बाहर चलते हैं। अरे बाहर जाने से पहले इसकी बैटरी के बारे में तो जान लो, बैटरी लगती कहाँ है। तो बैटरी इसकी लगती है इस सेक्शन में, यहाँ पे। चीटियाँ कहाँ से आ गई, चीटियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसे यहाँ पे क्लिप्स है ऐसे, ये इसे क्लिक करके ऐसे खोलो और ये खुल गया अपना बैटरी का पॉइंट। और इसके अंदर ऐसे डाल देंगे ना हैं। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। पोपट हो गया, डलेगा कैसे, डलेगा। ये प्रॉपर चला गया, उसका ध्यान से कर देते हैं इसको लॉक। एंड अपना हथियार रेडी है, चलो इसे चलाते हैं। अभी जो सेटिंग है -10 dB के ऊपर है, 150 हर्ट्ज जो भी बोलते हैं 150 पे है। ये 2 सेटिंग के साथ अभी इनसाइड इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एंड एक चीज़ बता दूँ मैं कि अभी फ़ैन जो है रूम का चल रहा है। और अब इसी सेम सेटिंग के साथ आउटसाइड का भी एक बार ट्रायल टेस्ट ले लेते हैं कैसा रहने वाला है। तो अभी चल रहे हैं सेकंड शूट के लिए, जो कि रहेगा थोड़ा सा आउटडोर। पर आउटडोर में एक हल्का सा डिफरेंस ये रहेगा कि ज़्यादा नॉइज़ सेक्शन में नहीं जा रहे हैं, लोअर नॉइज़ सेक्शन एरिया में जा रहा हूँ, क्योंकि गली के अंदर एक शूट रहेगा और ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। और साथ ही साथ ये है आउटडोर शूट। तो भैया टेस्टिंग हो रही है इसकी। नया माइक नया जोश, नया माइक नए जोश के साथ वंस मोर अगेन वेलकम बैक टू डेल्सा व्लॉग। तो भाई पानी रखो, सामान रखो, चलते हैं। एंड अभी क्या है, यहाँ थोड़ी सी चिड़ियों की आवाज़ है, थोड़ी सी विंड है यहाँ पे। और कैसा रहेगा ये मेरे को नहीं पता, बट जब फाइनल टेस्टिंग करूँगा तो मुझे पता चलेगा कौन से मोड को मैं ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, कौन सा मोड ज़्यादा यूजेबल रहने वाला है। माइक टेस्ट करना हो तो ऐसी जगह पे आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ चुका हूँ मैं सिग्नेचर ब्रिज वाले पे। अब यहाँ पे क्या है ना, ट्रैफिक भर के है और नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाली है। और यहीं पे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन जो माइक है अपना, ये कितना नॉइज़ कैंसिलेशन का यूज़ करता है। सेटिंग के अंदर से भी मैंने विंडो को ऑफ कर दिया था। ये अपने पीछे की तरफ जो व्यू है, ये व्यू है भाई सिग्नेचर ब्रिज का। और अभी मैं पीछे की तरफ से माइक से बोल रहा हूँ। और जो सेटिंग चल रही है वही अपना -10 dB पे है और 150 के पॉइंट पर है। अब इसी पॉइंट को मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो पॉइंट रहेगा, अब मैं 150 जगह 75 हर्ट्ज पे लेके जा रहा हूँ। अब हर्ट्ज है क्या है मुझे नहीं पता, जो भी होगा मैं मेंशन कर दूँगा, बट चेंज करता हूँ एक बार। ये लग गया अपने काम पे फोटो वगैरह शूट करने। अभी यमुना का जो पानी है ना प्रॉपर यहाँ से सूख गया है, ये थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। पर अभी ये शूट हो रहा है -10 dB पे प्लस 75 हर्ट्ज के ऊपर।
और ज़्यादा लाउड नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं लाउड ज़्यादा बोलूँगा तो अभी मैं ज़्यादा लाउड करके बोल रहा हूँ, गला फाड़ के। बट ये रहा एक टेस्टिंग। अब इसी को मैं -20 dB के ऊपर लेके जाता हूँ, नॉइज़ के ऊपर टेस्ट करते हैं क्या अपना रिजल्ट मिलता है। ये हो रही है अब अपनी +20 एंड 75 हर्ट्ज पे। और अभी जो वॉइस है सेम लोकेशन सेम, तो और ट्रैफिक टाइम पे ये वाली टेस्टिंग चली रही है। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना। अभी बताने का है कि 20+ पे है और 150 हर्ट्ज के ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है। एंड देखते हैं अभी नॉइज़ कितना ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं कोई भी इसके अंदर एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, सेटिंग के साथ छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ। रोड का ये माइक कितना हेल्पफुल रहेगा वॉइस के लिए, कंटेंट क्लियरिटी के लिए। तो आप चलते हैं इससे थोड़ा सा लोएस्ट लोकेशन पे, जहाँ पे हल्का फुल्का ट्रैफिक रहेगा, और फिर चेक करेंगे वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। शूट लेने के चक्कर में, माइक टेस्ट करने के चक्कर में ना तगड़ा नुकसान हो गया गाड़ी का। आगे का ना ये चीज़, ये ब्लैंक स्पॉट होता है, मिरर से दिखा नहीं, उधर लोहा था और वहाँ पे मैंने शूट लिया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मूड जब गाड़ी का नुकसान होता है ना, दुख होता है। तो ये चीज़ ना पूरा ऐसे निकल के आ गया बाहर। ये जो सील होती है ना यहाँ की, ये देखो ये टूट गई, यहाँ पे लगी होती है, चिपकी हुई थी, ये उखड़ गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ था। और इसी सेम कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। अब हो चुकी है 150 हर्ट्ज के ऊपर -10 के साथ। और अभी चेक कर लेते, चेंज कर देते। देखो पीछे से गाड़ी वगैरह भी चल रही है, थोड़े नॉइस वगैरह भी हैं। बट सुमित भाई कैसा फील हो रहा है नुकसान करने के बाद? गरीबी आ रही। जहाँ कमाई होती नहीं, नुकसान ऑलरेडी पहले सेट हो जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। अब इसी ब्लॉग के अंदर चेंज कर लेते हैं अपना +20 के ऊपर और 150 हर्ट्ज के ऊपर टेस्ट करते हैं। अब सेकंड टेस्टिंग मोड है। अब इसके अंदर 20 है और 150 चल रहा है, +20 है 150 चल रहा है। एंड देखो यार, गाड़ी की चाबी निकालो, ऑफिस के अंदर चलते हैं एंड देखता हूँ वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल निकालता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी और भी मोड्स हैं जिसके अंदर से मतलब आप 150 हर्ट्ज के साथ चल सकते हैं। उसके बाद अपना जो डीबी है उसे ऑफ कर सकते हैं, बाकी ऑटो करता है या क्या करता है पता नहीं। बट अब टाइम है इसे चेंज करने की। अभी चल रहे हैं हम 75 हर्ट्ज के ऊपर, वही +20 पे। एंड अभी इसके अंदर थोड़ी सारी चीज़ें और चेंज करूँगा। अब मैं ट्राई करता हूँ इसके अंदर जो डीबी है उसे ऑफ करके क्या इम्पैक्ट आता है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। सेम नॉइस वाला, सेम गली के बाद जब व्लॉगिंग करने स्टार्ट करते हैं। देखो हर्ट्ज को तो मैंने बंद कर दिया है, अब ओनली चल रहा है +20 dB पे, और इस टाइप की कुछ वॉइस आएगी। अब इसी तुरंत ही हम स्विच कर देते हैं, डीबी कंटिन्यूसली ऑन रहेगा और हर्ट्ज अपना ऑफ रहेगा। अब है -10 dB पे और दोनों हर्ट्ज ऑफ है, ना 75 है ना 150 है। एंड इसके ऊपर ये जो टेस्टिंग चल रही है ये वाला सेक्शन रहेगा। एक्सप्रेसवे के ऊपर ये टेस्ट करना मैं भूल गया हूँ। अब इसी के अंदर क्या करते हैं, अब डीबी को ऑफ कर दें। डीबी ऑफ करने से कोई बेनिफिट तो नहीं होगा, पर एक बार ट्राई करता हूँ डीबी ऑफ करने के बाद क्या होता है। अब माइक के अंदर दोनों चीज़ें ऑफ है, ना डीबी एक्टिवेट है ना हर्ट्ज एक्टिवेट है, ओनली माइक ऑन है। अब इसके अंदर जो क्लियरिटी आती है वो तो हम बाद में देख लेंगे। अब इसी के अंदर दोबारा मैं मोड चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हर्ट्ज ऑन है, वो भी 75 पे, एंड डीबी जो है प्रॉपरली क्लोज है। अभी जो वॉइस आ रही है, देखो पीछे से गाड़ियाँ जा रही है, नॉइस वगैरह भी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए वो तो टेस्टिंग के टाइम पता चलेगा। बट अब हो चुका है 150 हर्ट्ज पे। एंड प्रॉपरली जब सारी चीज़ें चेक कर लूँगा तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे अगर व्लॉग करना है, अगर आउटडोर पे हूँ या फिर ट्रैफिक सेक्शन एरिया पे हूँ, तो वहाँ पे क्या साउंड इम्पैक्ट मुझे देखने को मिलने वाला है। अभी मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ जिसके अंदर ऑफिस का अपना ये सेटअप है। एंड इसके अंदर अभी मैंने जो मोड सेलेक्ट कर रखा है वो -10 dB है, +150 हर्ट्ज के ऊपर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। एंड इसमें आपको बताना है कि साउंड इम्पैक्ट कैसा है। एंड ये समोसे की स्मेल अभी आ रही है, कुछ ज़्यादा खा लिया लगता है। अब चेंज कर दिया है मैंने इसको 75 हर्ट्ज के अंदर, एंड 75 -10 के dB के साथ ये चल रहा है। और जो चीज़ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगर ये माइक सक्सेसफुली रह जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एंड कैमरे के ऊपर क्या वेट बढ़ गया है इसका, तो थोड़ा सा वेट इम्प्रूव मुझे फील हो रहा है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट था। और जो मेरा कैमरा है सोनी ZV-E10 है, एंड अभी 20 dB में है, और जो रिकॉर्डिंग हो रही है 150 हर्ट्ज के ऊपर हो रही है। सच में यही हो रही है ना? नहीं भाई, 75 हर्ट्ज पे हो रही है, और माइंड से स्किप हो गया था क्योंकि इतनी बार चेंज कर रहा हूँ दिमाग से उतर जा रहा है। बट इस समय जो फ़ैन है वो प्रॉपरली ऑफ करके रख रखा है। अब है अपना 150, यानी कि +20 dB के साथ साथ 150 के साथ अब चलेगा। और अभी जो क्वालिटी है कुछ इस टाइप का रहने वाला है।
तो 3 हमने सिचुएशन के अंदर इस माइक को टेस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर भी एक बार मैं वही चीज़ें चेंज कर देता हूँ। सो अभी जो चल रहा है देखो 150 हर्ट्ज के ऊपर है, डीबी प्रॉपरली क्लोज है। एंड अब स्विच करते हैं 75 हर्ट्ज में। नाउ अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है 75 हर्ट्ज के अंदर, डीबी अभी भी सेम कंडीशन में क्लोज है अपना। तो इस समय जो वॉइस की क्लैरिटी है ये है, देखो यार वॉइस मेरी है ना, कभी मैं डीपली बोलता हूँ कभी लाउडली बोलता हूँ, तो इस बीच में ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि नॉइज़ कैंसलेशन कैसा इसका इम्पैक्ट करता है। अब हम करते हैं हर्ट्ज को ऑफ एंड डीवी के साथ प्ले करते हैं। पर डीवी में प्ले करने से पहले अब बात हो रही है कि दोनों चीज़ अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो रूम के अंदर जो इको है उसको कैसे कंज्यूम करेगा, या कैसे इसको कन्वर्ट करेगा, या कैसे इसको एडजस्ट करता है। तो अभी डीवी भी ऑफ है और हर्ट्ज भी ऑफ है। नाउ अब चलते हैं हम सीधा डीवी पे। अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हो रही है 20 डीवी के ऊपर ओनली। हर्ट्ज इस कंडीशन में ऑफ कर रखा है मैंने, और इससे पहले जो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी वो दोनों चीज़ें ऑफ करके रखी हुई थी। अब 20 के बाद चलते हैं -10 डीवी के अंदर। अब आ चुके हैं -10 डीवी के अंदर, तो ये रहेगा कुछ -10 डीवी के अंदर का साउंड इफेक्ट। एंड फैन वाले सेक्शन में वो चल लेता हूँ, या फिर नहीं यार बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करूँगा तो वीडियो लंबी भी हो जाएगी। बट एक माइक टेस्टिंग के लिए इतना ज़्यादा ठीक ही होता है, इससे ज़्यादा ऑप्शन को मैं नहीं क्रिएट करूँगा और इतने ही सेटअप को रखूँगा। अभी नॉइसी सेक्शन एरिया तो पूरा कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। एंड अब चलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सारे पार्ट कवर हो गए ना मैं भी। अब मैं सारे के सारे वॉइस एक बार सुन लेता हूँ, चेक करता हूँ किस में कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो कंक्लूजन पूरा खत्म हुआ, सारी की सारी सेटिंग्स और रिकॉर्डिंग्स मैंने चेक कर ली, कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट सेटिंग लगी। अच्छा ठीक है। और किस सेटिंग को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो तो टाइम के साथ साथ सीख जाएगा हर कोई। बट जो व्लॉगिंग टाइम में सबसे बेस्ट सेटिंग मुझे 2 लगी हैं अभी तक की। एक है अब हर्ट्ज को बंद कर लो। देखो अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, हर्ट्ज बोलते क्या बोलते, मैंने गूगल तक नहीं किया, इतनी मेहनत नहीं करी मैंने उस चीज़ के लिए, बिकॉज सिर्फ अपने को सेटिंग से और जानने से मतलब है। बट उसके बारे में जानूंगा पर रात को, ठीक है। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ कि -10 के ऊपर मुझे एक परफॉर्मेंस अच्छा मिला सभी लोकेशन के ऊपर। प्लस अगर बात करते हैं नॉइस की, तो हाईवे के ऊपर मीडियम नॉइस यानी गली वगैरह, और एक रूम के अंदर कौन सा बेस्ट सेटिंग है। तो -10 डीबी के साथ आप 75 हर्ट्ज के साथ वर्किंग करो ना, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे तीनों जगहों पे, और काफ़ी ज़्यादा नॉइस कैंसल हुआ है। आप लोगों ने भी देखा है। अगर कहीं पे डाउट है तो एक बार जाके वहाँ पीछे की तरफ देख लो। मेरे लिए जो बेस्ट सेटिंग रहेगी वीडियो माइक प्रो प्लस के लिए रोड के, वो रहेगी -10 डीबी प्लस 75 हर्ट्ज। एंड सेकेंडरी कुछ लोकेशन पर अगर मुझे करना होगा तो मैं -10 डीबी के साथ ही ओनली जा सकता हूँ। तो ये 2 ऑप्शन रहेंगे बेस्ट है। एंड अगर बाहर का थोड़ा वाइल्ड लाइफ की रिकॉर्डिंग करनी हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। चलिए एक काम करते हैं, प्ले लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर सारी मैं अपनी टेस्टिंग रखूँगा, देखते हैं किस में कौन सा कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल था बट इन्फॉर्मेटिव था। तो अभी क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, मर्जी आपकी। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।